Welcome guys, I hope you all are doing good, and in this sheet of 150 plus DSA coding questions we have covered first 14 questions, and today we will be looking 15, that is candy. This is the hard problem. So let's see what this is saying. There are n children standing in a line. Each student is assigned a rating value given in integer array rating. So you are giving candies to these children subjected to the following requirement. Each child must have at least one candy. Children with a higher rating get more candies than their neighbor. ठीक है, return the minimum number of candies. Okay, so we are given one array that is rating, right? इसमें क्या दिया हमें? रेटिंग दिया हमें ईच स्टूडेंट की, राइट? हर एक स्टूडेंट की रेटिंग दिया, एंड वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज इन सच अ वे स्टूडेंट की रेटिंग ज़्यादा है नेबर से, उसको ज़्यादा कैंडीज़ मिलनी चाहिए. फॉर एग्जांपल इसको हमने 1 दे दी, इसको 1 दे दी. अब देखो यहाँ 0 से इसकी रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है? सो वी नीड टू गिव मोर टू दिस. सो यहाँ 2 दे दी एंड यहाँ 2. तो यहाँ भी इसकी रेटिंग ज़्यादा है 0 से, तो यहाँ भी 2 आएगा, राइट? सो टोटल विल बी 5. 5 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग चिल्ड्रन. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. 1 2 2, राइट? अब इसमें क्या दिया हमें? 1 दे दी पहले यहाँ, उसके बाद इसकी ज़्यादा, इसको मिलेगी 2. अब इसकी इसके साथ सेम है रेटिंग, सो इसको 1 ही मिलेगी, ज़्यादा नहीं मिलेगी किसी को भी. सो देर आर 4 कैंडीज़ विच इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज़ विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग चिल्ड्रन. सो अब कैसे होगा? देर आर 2 अप्रोच. एक अप्रोच 2 पास ग्रीडी एंड सेकेंड इज़ 1 पास. तो पहले देखते हैं 2 पास. 2 पास से पहले एक सिंपल अप्रोच बताओ जो तुम्हें दिख रही है. पहला एग्जांपल था 1 0 2. हम हर बार चेक करते जाएंगे उसके राइट एलिमेंट के साथ और लेफ़्ट एलिमेंट के साथ. नेबर मीन्स, ठीक है, जैसे ये है 1, इसको हमने 1 कैंडी दे दी. अब ये चेक करेगा अगले वाले के साथ, राइट नेबर के साथ, बड़ा है या नहीं. बड़ा है तो +1 कर देंगे इसको, दैट इज़ 2, ठीक है? अब इसके लेफ़्ट में कोई नेबर नहीं है, सो आगे चलेंगे. इस पे आया 0 पे. अब ये चेक करेगा लेफ़्ट में जो नेबर है वो बड़ा है छोटा है. छोटा है सो 1 ही रहेगा. राइट में जो नेबर है वो बड़ा है छोटा है. बड़ा है तो 1 ही रहेगा. उसके बाद 2 पे आएगा. 2 पे चेक करेगा जो इसके नेबर हैं वो छोटे हैं बड़े हैं. अब ये जो लेफ़्ट में नेबर है वो छोटा है, सो 1 हमने इनिशियली दी थी, +1 कर देंगे, दैट इज़ 2, ठीक है? सो ये है, बट इसमें एक गड़बड़ हो सकती है. हम एक फॉर लूप नहीं चला सकते. एग्जांपल देखते हैं. 1 2 5 5 5 अगेन 2 एंड 1. तो ये रेटिंग्स हैं. इसमें कैंडीज़ कैसे होंगी? 1, ये 2 प्रीवियस से बड़ा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ अगेन 1 आएगा क्योंकि दोनों सेम है. सो यहाँ भी 1 आएगा, बट इट विल चेक द नेक्स्ट एलिमेंट. इससे बड़ा है ये, राइट? सो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है? तो यहाँ अगेन 1, बट इट विल चेक विद दिस एलिमेंट. इससे बड़ा तो अगेन 2 एंड यहाँ आ जाएगा 1. बट इसमें एक दिक्कत होगी, क्या? अब इन दोनों की नंबर ऑफ कैंडीज़ तो सेम आ गई, बट देर इज़ अ डिफरेंस. ये 5 बड़ा हमारा, इस पर ज़्यादा कैंडीज़ होनी चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम अगर हम एक फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है? एक फॉर लूप चलाते हैं. सो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक सॉल्यूशन मुझे दिखता है, जैसे यहाँ पहले आगे जाएगा, आगे वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा, अगेन दूसरे फॉर लूप में पीछे वाले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा. मतलब पीछे स्टार्ट होगा एक फॉर लूप आगे से स्टार्ट होगा. सो उस केस में ऐसे होगा कुछ. बेसिकली इटरेशन 2 बार होगी, राइट? सो फर्स्ट इटरेशन दैट इज़ ऐसे चलेगा, राइट? यहाँ 1 दी हमने, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम हर बार, आगे वाले के साथ कुछ लेना देना नहीं अभी. सो यहाँ 3 आएगा, राइट? ये दोनों सेम है, सो यहाँ 1 आएगा. ये दोनों सेम है, सो यहाँ 1 आएगा. अगेन ये छोटा है 5 से, तो यहाँ भी 1 आएगा. अगेन दिस इज़ ऑल्सो स्मॉल, तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है? सो ये होगी फर्स्ट इटरेशन.
पिछले प्रीवियस एलिमेंट के साथ चेक किया हमने, ठीक है। दूसरी इटरेशन में हम पीछे स्टार्ट करेंगे एंड आगे वाले के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो 2 1 से बड़ा है, इनिशियली तो यहाँ 1 ही होगा, राइट। जैसे यहाँ 1 था स्टार्टिंग में, 1 कैंडी हमने दे दी लास्ट एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को। सो 2 और 1 के साथ कंपेयर करेगा, ठीक है। सो 2 बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 2। अगेन 5 2 के साथ कंपेयर करेगा, बड़ा है तो यहाँ आ जाएगा 3 +1 हो जाएगा। ये सेम है तो यहाँ आ जाएगा 1, ये भी सेम है तो यहाँ आ जाएगा 1, एंड ये छोटा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक है। सो अब आंसर क्या होगा हमारा? आंसर विल बी मैक्सिमम ऑफ बोथ, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, मैक्सिमम ऑफ बोथ, क्योंकि अगर 1 लेंगे हम तो वो कंडीशन मीट नहीं करेगी, सो 3 लेंगे। जैसे यहाँ अगर हम 1 ले लिया तो ये तो 2 से बड़ा कंडीशन मीट नहीं करती, सो जो मैक्सिमम होगा दोनों में से वो लेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, सो दिस इज़ द आंसर। प्लस करो इसको, 5 6 7 7 8 8 एंड 5 13 इज़ द आंसर, ठीक है। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, इसमें 2 एरे यूज़ कर रहे हैं हम, राइट। एक एरे इसके लिए, एक एरे इसके लिए, ठीक है। सो वी कैन कंबाइन देम। कैसे? अब कंबाइन ऐसे कर सकते हैं, देखो एरे क्या था हमारा इनिशियली, 1 2 5 5 5 एंड 2 एंड 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इटरेट करना शुरू करेंगे, इनिशियली सबको 1 दे देंगे, ठीक है। एरे में जो हमारा रिजल्ट होगा 1 1 1 1 1 1, क्योंकि सारे चिल्ड्रन के पास एक कैंडी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब वी विल चेक दीज कंडीशंस कि जिसकी हायर रेटिंग होगी उसके पास ज़्यादा कैंडी होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर इसकी ज़्यादा होगी, पहले फर्स्ट इटरेशन जाएगा, फर्स्ट इटरेशन हम इसी पे अपना ऑपरेशन लगाएंगे, इसी पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। सो 1 इसको अपडेट कर देगा, +1 कर देगा, राइट। ये बड़ा है क्योंकि, सो यहाँ 2, अगेन 2, यहाँ +1 कर देगा क्योंकि बड़ा है, 3, राइट। प्रीवियस एलिमेंट के साथ +1 कर देगा, इसके साथ, नॉट इसके साथ, ठीक है। तो ये सेम है, ये सेम रहेगा, 1 आएगा यहाँ, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। यहाँ भी 1 रहेगा क्योंकि सेम है, ठीक है। ये अब छोटा है, ये भी सेम रहेगा, ये छोटा है, ये भी सेम रहेगा। सो ये होगी फर्स्ट इटरेशन। सेकंड इटरेशन में क्या होगा, पीछे से शुरू करेंगे, राइट। एंड पीछे से शुरू करेंगे तो 2 और 1 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट में 1 ही आएगा, राइट। अब इसको कंपेयर करा हमने, ठीक है, 2 और 1 को, तो ये बड़ा है तो लास्ट एलिमेंट जो भी था एरे का, ठीक है, +1 कर देंगे, या यहाँ कर दो, यहाँ दोनों एक ही है। सो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। अगेन ये बड़ा है 5, इसी एरे को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। जो हमारा एक एरे बनाया हमने उसी को फर्स्ट इटरेशन में मॉडिफाई किया, उसी को सेकंड में कर रहे हैं। सो यहाँ +1 हो जाएगा क्योंकि बड़ा 3, अगेन दिस इज सेम, ठीक है, दिस इज सेम, तो सेम आ जाएगा। यहाँ क्या थी वैल्यू, यहाँ 1, ठीक है, तो 1 आ जाएगी। अगेन दिस इज सेम, क्या थी वैल्यू यहाँ 3, तो 3 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगेन दिस इज स्मॉल, 2 स्मॉलर देन 5, तो सेम आ जाएगी। 1 स्मॉलर देन 2, तो सेम आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर निकला, सेम ही एरे पे हमने इटरेट कर दिया। सो प्लस करके क्या आएगा आंसर, 5 10 13 इज़ द आंसर, ठीक है। अब इसको कोड में लिखते हैं। पहले फॉर लूप, बेसिकली 2 ही फॉर लूप है हमारे पास। एक फॉर लूप कहाँ से चलेगा, इंट i 1 से, क्योंकि लास्ट एलिमेंट हमने प्रीवियस के साथ करना है ना, कैलकुलेट, कंपेयर, ठीक है। तो जैसे 1 2, तो ये एलिमेंट हम उठाएंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो 1 से स्टार्ट करेंगे, i लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। एक ये फॉर लूप है, इसमें कंपेयर करते जाएंगे। f रेटिंग ऑफ i बड़ी हुई, रेटिंग ऑफ i -1, ठीक है, लास्ट एलिमेंट के साथ। तो वी विल
जो हमने एरे बनाया कैंडीज़ वाला, उसका एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट से प्लस कर देंगे, +1 कैंडी आई -1 +1, राइट। सो ये ऑपरेशन लगेगा पहले फॉर लूप में, फर्स्ट इटरेशन में, जो स्टार्ट से लास्ट तक चलेगा। अब दूसरा लास्ट से फर्स्ट तक चलेगा, n-2, ठीक है, लास्ट एलिमेंट नहीं लेंगे। एंड i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस, राइट। अब इसमें क्या कंपेयर करना है, f रेटिंग व्हाट, i +1, क्योंकि इससे पिछला एलिमेंट जो होगा, जैसे लास्ट में था 1 2 5, सो दिस एलिमेंट इज i +1 एंड दिस इज i, ठीक है। अगर i +1 हमारा i से हुआ, रेटिंग i, ठीक है, सॉरी, अगर ये वाला एलिमेंट हमारा रेटिंग i, यानी कि ये वाला एलिमेंट हमारा इससे बड़ा हुआ, और क्या चेक करना है, कैंडीज़ चेक करनी है हमें, ठीक है। जो कैंडी हो i +1 पे, वो भी बड़ी होनी चाहिए जब भी हम करेंगे, राइट। अगर मान लो 5 2 1, ठीक है, ये बड़ा है इससे, मान लो यहाँ कैंडीज़ है 2, यहाँ है 1, या मान लो यहाँ कैंडीज़ है 5, यहाँ है 3, ठीक है। तो इस केस में हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कंडीशंस मीट कर रहा है, यहाँ कैंडीज़ ज़्यादा है, ठीक है। सो इन दिस केस वी विल नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंडीज़, तो वो हम चेक कर लेंगे यहीं, कैंडी जो i +1 है, दैट इज़ दिस थिंग, इसकी या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए किससे, कैंडी ऑफ i से। जब भी हम ऑपरेशन लगाएंगे इसके ऊपर, और ऑपरेशन में क्या करेंगे, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंडी ऑफ i +1, दैट इज़ कैंडी i इक्वल टू कैंडी i +1 बाय 1 वी विल इंक्रीमेंट, ठीक है। सो इसे करते हैं, सो पब्लिक हो गया। अब बनाएंगे हम, पहले वेरिएबल लेते हैं n, दैट इज़ रेटिंग्स डॉट लेंथ, राइट। अब एक बनाएंगे एरे कैंडीज़ नाम का, कैंडी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ एन साइज, ठीक है। उसके बाद सब में हम 1 फिल कर देंगे, एरेज डॉट फिल कैंडी बाय 1, क्योंकि सारी चिल्ड्रन को एक कैंडी तो देनी है, ठीक है। फॉर लूप लगेगा, एंड i इक्वल टू 1, i लेस देन n, i ++, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन, इफ रेटिंग्स ऑफ i बड़ा हुआ रेटिंग्स ऑफ i -1 से, तो क्या होगा, कैंडी हम इंक्रीज कर देंगे, दैट इज कैंडी इक्वल टू कैंडी i -1 से +1, ठीक है, i -1 +1, राइट। ये हो गया फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड फॉर लूप चलाएंगे अब हम पीछे से, इंट i इक्वल टू n-2, i बड़ा हो या इक्वल हो 0 से i -। अब इसमें चेक करेंगे रेटिंग, अगर रेटिंग्स ऑफ i +1 की छोटी हो रेटिंग ऑफ किससे, i से, एंड उसकी नंबर ऑफ कैंडीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए i +1 की, कैंडीज़ ऑफ i +1 शुड बी ग्रेटर देन कैंडी। अगर ये कंडीशंस हुई तो वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ कैंडीज़ ऑफ i, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ज़्यादा की, i के पास ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसकी रेटिंग ज़्यादा है, ठीक है। सो कैंडी ऑफ i इक्वल टू कैंडी ऑफ i +1, ठीक है, इससे एक ज़्यादा कर देंगे हम, ठीक है। अब लास्ट में हम अपना रिज़ल्ट देख लेंगे, रिज़ल्ट इक्वल टू 0 फॉर लूप से
सारा कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ कैंडीज। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस रिजल्ट प्लस इक्वल टू कैंडी ऑफ आई, and we will return the result। इसे रन करते हैं। कंपाइलेशन एरर, रेटिंग्स कहाँ गया रेटिंग यूज, लाइन नंबर 9। ओके रेटिंग्स है भाई। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। तो हो गया ये। अब इसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दिस विल बी, देखो यहाँ एक फॉर लूप लग रहा है, ठीक है। पहले ये फर्स्ट इटरेशन वाला फॉर लूप देख लेते हैं। दैट इज ऑफ एन, राइट, एन टाइम्स चल रहा है, एंड इसमें ऑफ एन पीछे से चल रहा है, चल तो एन टाइम्स ही रहा है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, स्पेस भी एन है, क्योंकि यहाँ हमने एरे बनाया न्यू, ठीक है। सो स्पेस विल बी एन, टाइम कितनी है हमारे पास, टाइम इज ऑफ एन प्लस ऑफ एन ऑफ 2n, तो 2 निकाल देंगे हम, कांस्टेंट है। ऑफ एन विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस एरे बनाया हमने एन साइज का, ऑफ एन इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो अब दूसरी अप्रोच है, ये था 2 पास, राइट। 2 हमने फॉर लूप यूज़ किया, 2 पास, एक पीछे से एक आगे से। अब हम देखेंगे ग्रीडी 1 पास, राइट। अब इसमें हम एक ही फॉर लूप यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे 3 वेरिएबल्स, ठीक है। एक करेंगे अप, एक करेंगे डाउन, एक करेंगे पीक। अब अप किस लिए, अप हम यूज़ करेंगे, वी विल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर कितने स्टूडेंट्स की इंक्रीजिंग रेटिंग है, राइट, इंक्रीजिंग रेटिंग। इससे हमें पता चलेगा लाइक पिछले चाइल्ड से किसकी रेटिंग ज़्यादा है, एंड वी विल, दिस विल हेल्प टू डिटरमाइन हाउ मैनी कैंडीज इज़ नीडेड, ठीक है। करंट एलिमेंट के लिए प्रीवियस एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा, सेम वही जिसके डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेटिंग। और पीक हमारा कैलकुलेट करेगा हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज़ नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है लास्ट हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। सो अभी देखते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं इन तीनों को। सो देखो एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे 1 2 3 10, ठीक है। यहाँ ले लिया 5, यहाँ ले लिया 4, यहाँ ले लिया 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ कैंडीज़ यहाँ भी ले लेते हैं, कुछ भी 6 ले लिया मान लो, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडीज़ देखो इनिशियली हमारे पास क्या है, यहाँ दे दिया 1, ठीक है, मान लो। अब ये क्या होगा, ये जाता है इससे, ठीक है, राइट। तो इसमें अप हम इंक्रीमेंट कर देंगे, अप प्लस प्लस, एंड पीक में पीक भी हम दे देंगे पीक। नाउ पीक, व्हाट इज पीक, पीक इज अप, ठीक है, पीक अप हो जाएगा। और क्या, अब रिजल्ट में हम कर देंगे 1 प्लस अप, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 प्लस अप होगी, दैट इज़ इस वाले से 1 एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। और पीक क्या होगा हमारा, लास्ट इंक्रीजिंग एलिमेंट, दैट इज़ अप, ठीक है। सो पीक ये हो जाएगा, एंड डाउन विल बी 0 ओनली। अब ये जाएगा यहाँ 3 पे अगेन अप प्लस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 2, ठीक है। और उसमें कर देंगे हम 1 ऐड, ये, ठीक है, 1 प्लस अप रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, एंड दिस विल बी रिजल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। और पीक को हम कर देंगे अप के साथ रिप्लेस, दैट विल बी द लास्ट इंक्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, अब यहाँ पीक कितना था, पीक विल बी 3, राइट,
हेयर, एंड रिजल्ट में क्या ऐड हो जाएगा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू 1 प्लस अप, दैट इज़ 4। ठीक है, यहाँ तक रिजल्ट आया हमारा 4, रिजल्ट विल बी 4। अब यहाँ आ गया डाउनफॉल। ठीक है, यहाँ आ गया डाउनफॉल। अब डाउनफॉल में क्या करेंगे हम, डाउनफॉल में हम कर देंगे अपना डाउन प्लस प्लस, सेम वही अप वाला सीन वही करना है यहाँ, बस डाउन के लिए करना है। क्योंकि अब ये देखो, जो अप में हमने लॉजिक लगाया दैट इज़, दोबारा लिखता हूँ, 1 2 3 10। ठीक है, यहाँ कितना था, 5 4 3 2 2 2। ठीक है, ये था मान लो। ठीक है, अब जो इसमें हमने लॉजिक लगाया अप के लिए, ठीक है, ऐसे अप गया अप गया अप गया, नंबर ऑफ कैंडीज हमने कैलकुलेट करी। ठीक है, वही सेम इसमें लग रहा, अगर देखो तुम, बस रिवर्स मेथड में है। यहाँ से ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, नंबर ऑफ कैंडीज तो वही रहेंगी ना, चाहे ऊपर से देखें चाहे नीचे से देखें हम। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसके पास ज़्यादा कैंडीज होंगी। मान लो इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। ठीक है, ये ज़्यादा होगी, एंड इसके पास 3, इसके पास 4। सेम यहाँ होगा, नीचे से अगर हम देखें, इसके पास 1 होगी, इसके पास 2 होगी, इसके पास 3 होगी, इसके पास 4 होगी। ठीक है, वही सेम है। अगर नीचे से देखें वही सेम हम ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं, बस वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं डाउन। सेम ही चीज़ निकाल रहे हैं बेसिकली रिवर्स में। डाउन में हम वही चेक कर रहे हैं, अभी पिछले वाले एलिमेंट किससे छोटा है तो इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, डाउन वाला वेरिएबल दिखाता हूँ मैं कैसे करेंगे। देखो, जब नीचे की बारी आई तो 5 छोटा है इससे। ठीक है, सो वी विल इंक्रीमेंट आर डाउन, डाउन प्लस प्लस, आपको कर देंगे 0। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, वहाँ क्या ऐड कर रहे थे, 1 प्लस अप, यहाँ कर देंगे 1 प्लस डाउन। ठीक है, दैट इज़, जैसे ये यहाँ है 10, यहाँ है 5, यहाँ है 4, यहाँ है 3, 1 प्लस डाउन। ठीक है, मतलब इससे एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली रिवर्स में है लॉजिक, 10 के पास एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए इससे, बट हम रिवर्स में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक लॉजिक है। अब जैसे मैंने बताया ना, 10 के पास एक बड़ी होनी चाहिए 5 से कैंडी, राइट, एक ज़्यादा, बट उसमें ऑलरेडी हमने 4 स्टोर करा दिए हैं इस वाले लूप के साथ। ठीक है, 4 थी उसमें, दैट इज़ 4 थी कैंडीज उसमें। ठीक है, रिजल्ट में हमने 4 ऐड किया था ना लास्ट, तो 4 हैं उसमें। सो इस केस में यहाँ 4 ऑलरेडी हैं, तो 1 प्लस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास हुआ, मान लो 3 भी हुआ, ठीक है, तो भी यहाँ 4 है, ग्रेटर है उसके पास, तो हम चेक कर लेंगे एफ पीक जो है बड़ा है या इक्वल है डाउन से। ठीक है, मतलब सो वी विल चेक इफ पीक इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डाउन, तो हम कैंडीज ऐड नहीं करेंगे, तो जो हमने यहाँ ऐड किया उसे हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट माइनस माइनस, इट मीन्स पीक के पास ऑलरेडी उतनी कैंडीज़ हैं, उसने यहाँ से इस वाले लूप से उठा लिया उतनी कैंडीज़ इस वाले लूप से। ठीक है, सो उसके पास हैं, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी नीचे और अच्छी तरह समझा देता हूँ मैं। लाइक जैसे यहाँ 10 था, 10 के पास कितनी है ऑलरेडी, यहाँ कितना है, 4 थी, राइट, यहाँ था 5 4 3। ठीक है, अब इसके पास कितनी आएंगी, इसके पास आ जाएंगी 1। ठीक है, बेसिकली रिवर्स में चल रहा है, डाउन प्लस प्लस किया था ना हमने, डाउन प्लस प्लस, तो इसके पास 1 आ जाएंगी। अगेन यहाँ जाएगा, इसके पास 2 आ जाएगी, इसके पास 3 आ जाएगी। बेसिकली रिवर्स में है, लॉजिक होना चाहिए ऐसा, इसके पास 1 4 है ये, इसके पास 2, इसके पास 3। सो बेसिकली हम रिज़ल्ट ही फाइंड कर रहे हैं, चाहे उल्टा करें चाहे सीधा करें, वो तो हमें रिज़ल्ट से मतलब है ना। सो दिस इज़ हाउ इट स्टोर्स इन रिज़ल्ट, एंड हम चेक करते जाएंगे कि ये जो पीक है ये इससे बड़ा है, तो मतलब इसके पास ऑलरेडी इतनी कैंडीज़ हैं, इसमें +1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंडीशन हमारी ऑलरेडी मीट कर रही है, ये 4 है, ये 1 से बड़ा ही है।
ठीक है। सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ वन पास। आई होप यू अंडरस्टूड। कोड लिखेंगे और अच्छी तरह समझ आएगा, और एक बारी खुद ट्राई करो समझने की, दिमाग लगाओ, फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। अब एक और कंडीशन है, अभी हमने देख लिया अप का और डाउन का, ठीक है। अब है इक्वल टू, मान लो 2 है और 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों सेम है, ना कोई ज़्यादा ना कोई छोटा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, हम अपना अप डाउन और पीक सबको ज़ीरो कर देंगे, इनिशियल जो वैल्यू थी उस पर कर देंगे हम, ठीक है। सो ये हो जाएगा, और रिजल्ट में +1 करते जाएंगे, क्योंकि एक कैंडी तो सबको देनी है, राइट। सो दिस इज़ द लॉजिक। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, एक और बारी समझा देते हैं। जैसे यहाँ से चला था 1 2 3 4 10, ठीक है। यहाँ चला 5 4 3, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, अप ++ कराया था, एंड रिजल्ट में स्टोर करा दिया था 1 + अप, ठीक है, क्योंकि एक कैंडी सबको देनी है, अप +1, ठीक है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, और पीक हम कर देंगे, पीक क्या था हमारा, लास्ट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रेटिंग, ठीक है, विल बी अप, ठीक है। सो ये पीक हो जाएगा यहाँ, एंड अप फिर यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ भी इंक्रीमेंट, यहाँ भी इंक्रीमेंट। सो यहाँ तक हमारा लास्ट में आ जाएगा पीक। पीक क्या होगा, 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो जाएगा पीक। अब यहाँ डाउनफॉल आया हमारे पास, ठीक है, ये था ऊपर जा रहा था ये, ठीक है। सो हम +1 करते जा रहे थे लास्ट एलिमेंट के साथ। अब ये है डाउनफॉल, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, बस एलिमेंट हम यूज़ करेंगे डाउन, डाउन ++। बेसिकली लॉजिक तो सेम है, देखो तुम 1 2 3, ये बड़ा है इसमें, तो इसमें +1 होना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा है इसमें +1 होना चाहिए। अब 3 2 1, अब ये दो इसमें से 3 बड़ा है, तो इसके पास +1 होना चाहिए इससे, ठीक है। बेसिकली सेम लॉजिक है, बस पीछे से लगा रहे हैं हम, वही यहाँ सेम लॉजिक है, बस डिफरेंट हम एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, डाउन लॉजिक सेम है, ठीक है, वही कर रहे हैं हम। सो डाउन, तो यहाँ हो जाएगा डाउन विल बी +1, ठीक है, डाउन हो जाएगा 1 यहाँ इनिशियली। अब रिजल्ट में हम करते थे +1 + डाउन, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास पीक एलिमेंट है, वो हम चेक कर लेंगे उसके पास वो बड़ा है डाउन से या नहीं। अगर बड़ा हुआ तो उसके पास ऑलरेडी कैंडीज़ हैं, हमें एक्स्ट्रा कैंडी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे यहाँ 4 था, ठीक है, पीक, तो इट विल कंपेयर विद डाउन, दैट इज़ 1 नंबर ऑफ कैंडीज़। सो ये बड़ा ऑलरेडी, इसके पास 4 कैंडीज़ हैं, तो इसमें नहीं जाएगा वो, ठीक है। सो इफ़ पीक इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू डाउन, मतलब उसके पीक के पास ऑलरेडी हैं कैंडीज़, 10 के पास ऑलरेडी है कैंडीज़, तो उसे और देने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या थी कि इसके पास ज़्यादा होनी चाहिए, ये दोनों कंपेयर होंगे, और 10 के पास ज़्यादा कैंडीज़ होनी चाहिए, तो वो हमारी कंडीशन मीट कर रही है। सो यहाँ से हम कर देंगे रिजल्ट में से माइनस, ठीक है। सो सेम इसके लिए 4 के लिए जाएगा, सेम 5 के लिए, सेम 3 के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। बेसिकली रिवर्स में हम लॉजिक लगा रहे हैं जो हमने अप के लिए लगाया। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे एफ रेटिंग्स डॉट लेंथ इक्वल टू 0 है, तो रिटर्न कर दो 0, ठीक है, मतलब हमारा एरे एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इंट रिजल्ट इक्वल टू 0, अप इक्वल टू 0 और डाउन इक्वल टू 0। अब इसका फ़ायदा ये है, हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ की इसमें, ठीक है। जैसे 2 में किया था हमने 2 पास में, उसमें हमने एक एरे बनाया था एन साइज़ का, इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल हमने लिए हैं, अप डाउन पीक, उसी से चलेगा। फॉर लूप चलाया, इंट आई इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, आई लेस देन रेटिंग्स डॉट लेंथ आई ++,
ठीक है। अब एक बना लेंगे प्रीवियस एलिमेंट, दैट इज रेटिंग्स ऑफ i-1। एक बना लेंगे करंट वेरिएबल जो कि है रेटिंग्स ऑफ i, राइट। अब कंपेयर करेंगे हम, 3 केसेस थे हमारे पास। एक, अगर प्रीवियस हमारा बड़ा हो, प्रीवियस हमारा छोटा हो करंट एलिमेंट के साथ, मतलब लास्ट एलिमेंट छोटा हो, मतलब इंक्रीजिंग हो हमारा रेटिंग। सो उस केस में क्या था, अप को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, और डाउन को 0, और जो पीक एलिमेंट था उसमें दे देंगे अप। पीक एलिमेंट क्या था, जो कि लास्ट इंक्रीजिंग एलिमेंट, ठीक है, इंक्रीजिंग रेटिंग लगा लो। रिजल्ट में ऐड कर देंगे 1 प्लस अप, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या, एल्स इफ अगर सेम हो हमारा प्रीवियस और करंट एलिमेंट सेम हो तो क्या करना, तो अप 0 कर दो, डाउन भी 0 कर दो, और पीक भी 0 कर दो, सारा इनिशियल वैल्यूज़ पे डाल दो, ठीक है। और रिजल्ट प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि एक तो आएगा ही, राइट। यहाँ भी वही है, रिजल्ट में प्लस एलिमेंट एक तो आएगा ही, और अप, ठीक है, जो मतलब कि लास्ट बेसिकली एक एक करके हम जंप कर रहे हैं ना, उसमें इनिशियली 0 से शुरू करा था तो 1 एलिमेंट उस पर आएगा और प्लस ऐड करते जाओ, ठीक है। बेसिकली ऐसा होगा 1 2 3 4, ठीक है, आप 1, ठीक है, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, और +1 तो ऐड करनी है क्योंकि एक कैंडीज तो सबको देनी है, ठीक है। या मान लो लास्ट वाले से एक प्लस करना हमें। सो ये हो गया दूसरा केस, ठीक है। अब एल्स थर्ड केस क्या, थर्ड केस में हमारा अगर डाउनफॉल हो रहा हो तो अप वो कर देंगे 0 इसमें, और डाउन कर देंगे ++। सेम अप वाला लॉजिक लगाना है, बस एक कंडीशन हमें इसमें देखनी है कि पीक के साथ इक्वल ना हो, मतलब पीक से छोटा होना चाहिए। तो रिजल्ट इक्वल टू 1 प्लस डाउन, जो हमने उसमें किया था, ठीक है। सो उसके बाद इफ़ वी विल चेक पीक, जो पीक है हमारा वो बड़ा है, इक्वल है किससे, डाउन से, मतलब पीक के पास ऑलरेडी उतनी कैंडीज हैं, तो वी विल डिक्रीमेंट आर रिजल्ट, रिजल्ट माइनस माइनस, ठीक है। अब लास्ट में रिटर्न कर देना है रिजल्ट, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। ओह, इनिशियली 1 आएगी क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल पे तो हमने देनी है, राइट, कैंडी। सो एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं इसको। सो इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। सो अब इसमें एक और बार समझा देता हूँ मैं। क्या हमारे पास 1 2 3 4 10, ठीक है, ये था 5 4 3, ठीक है। इनिशियली रिजल्ट में हमने ऐड किया 1, ठीक है, इनिशियली 1 है। उसके बाद हम चलते जा रहे हैं, यहाँ जाके यहाँ से हमने स्टार्ट किया पिछले एलिमेंट के साथ, अगर छोटा मतलब बड़ा, दैट इज़ इसमें अभी तक क्या था, बड़ा है 2, राइट। तो इसमें कर देना अप ++, हमारा अप इंक्रीमेंट हो गया, एंड वी विल ऐड 1, ठीक है, एक कैंडी तो इसके पास जाएगी प्लस अप, ठीक है। सो ऐसे करते जाना हमने, अप, यहाँ भी अप, यहाँ भी अप, यहाँ भी अप, और पीक में कर देना अप इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं इनिशियल, मतलब वैल्यू दे देनी है आपकी पीक में, ठीक है। सो यहाँ तक कितना हो जाएगा, पीक विल बी 4। सो अब डाउनफॉल आया, वही सेम वेरिएबल डाउन के लिए यूज़ करना हमने, डाउन ++ कर देना, एंड रिजल्ट में ऐड करना 1 प्लस डाउन, ठीक है। अब चेक करना हमने, अगर पीक के पास ऑलरेडी कैंडीज़ हैं इतनी, यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी विल
डिक्रीमेंट आर रिजल्ट, ठीक है। सो बेसिकली जो हमने ऐड किया ना यहाँ डाउन प्लस प्लस का मतलब क्या, एक कैंडी तो इसके पास है दैट इज़ 1 प्लस, डाउन प्लस प्लस का मतलब है उससे जैसे 10 बड़ा है ना इसके पास, तो 10 के पास एक्स्ट्रा कैंडी होनी चाहिए 5 से। जैसे यहाँ था 1 प्लस अप, तो अप का मतलब क्या, अप 1 कैंडी तो होनी चाहिए इसके पास, अप का मतलब है पिछले एलिमेंट के साथ एक कैंडी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, दैट इज़ प्लस प्लस कर रहे हैं ना हम, तो वो मतलब है इसका। सो यहाँ भी 1 प्लस अप था, दैट इज़ पिछले एलिमेंट से एक कैंडी ज़्यादा होनी चाहिए, 1 तो होगी इसके पास, प्लस जो प्रीवियस एलिमेंट का था नंबर ऑफ कैंडीज, ठीक है। सो यही है। अब इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं, हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ की कोई भी, कुछ वेरिएबल्स हैं उनकी O1 ही होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम क्या, एक फॉर लूप चल रहा है राइट, यहाँ से फॉर लूप आई से रेटिंग डॉट लाइन तक, ठीक है, एक ही फॉर लूप है। सो इसमें हो जाएगा टाइम विल बी ON। So this is the space complexity, this is the time complexity. I hope you guys understood. कुछ मुश्किल है ये, हार्ड क्वेश्चन है, सो एक बारी खुद समझो, खुद ट्राई करो, देख के करो, उसके बाद खुद समझो, समझ आ जाएगा आपको। थैंक यू गाइस।